हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। जनूबी पंजाब में महंगाई ने आवाम से जीने का हक छीन लिया। सब्जी, फल, चिकन, अंडे सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मजदूर तबका अहले खाना का पेट पालने के लिए परेशान। रही सही कसर बिल्स ने निकाल दी। शहरों घरेलू अशिया फरोख्त करके बिल अदा करने पर मजबूर। हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा है। आपको महंगाई के हवाले से बता रहे हैं। जनूबी पंजाब में महंगाई ने आवाम से जीने का हक छीन लिया। सब्जी, फल, चिकन, अंडे सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मजदूर तबका अहले खाना का पेट पालने के लिए परेशान। रही सही कसर बिल्स ने निकाल दी। शहरों घरेलू अशिया फरोख्त करके बिल अदा करने पर मजबूर। हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा है। मुल्तान में सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, अपडेट कीजिएगा। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई की बात की जाए तो मुल्तान शहर भी इस वक्त, अगर बात की जाए सब्जियों की, फलों की, दाल, खाने पीने की जो भी चीज़ें हों, वो इस वक्त महंगाई की वजह से आम आदमी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है। क्योंकि महंगाई जो है वो कम होने की बजाय आए रोज़ जो है वो बढ़ने लगी है और आमदन कम है लेकिन अखराजात ज़्यादा हैं। ऐसे में सब्ज़ी या दालें खाना तो मुश्किल ही है। वहीं पर अगर इन फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स खाने के बारे में तो आम आदमी सोच ही नहीं सकता है। अक्सर जो शहर में फ्रूट की शॉप है वो अक्सर खाली ही दिखाई देती हैं। जो दुकानदार हैं वो भी इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर फ्रूट के रेट्स की बात की जाए तो जो यहाँ पे आपको कैमरामैन फ्रूट्स जो हैं वो दिखा सकते हैं। जो अंगूर हैं वो 400 रुपये, जबकि अनार 600 रुपये किलो। इसी तरह से अगर बात की जाए सेब की तो वो 400 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार हैं। फलों के मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। आप हर चीज़ है, जैसे जापानी है 160 150 चल रहा है। सेब है जैसे 200 से 250 चल रहा है। केला 100 से 120 चल रहा है। ऐसे मौसमी होगी 50 से 60 रुपए किलो चल रही है। ये रेट इसीलिए हैं क्योंकि पेट्रोल की वजह से। अगर पेट्रोल सस्ता हो तो हर चीज़ सस्ती होती है। पीछे से पेट्रोल वो कहते हैं इतनी की चीज़ नहीं है, तो पेट्रोल जितने का पेट्रोल हमारा फ्यूल लग जाता है। इसी वजह से, तो इसी वजह से ये चीज़ें महंगी हैं, वरना इतनी ज़्यादा वो नहीं है। केले और अनार का हम रेट बता दें। केला 120 रुपये, ऐसे 100 रुपये 120 रुपये दर्जन है। ठीक है। अनार तकरीबन 250 से 300 रुपये किलो है। ठीक हाँ है। जी, अच्छे वाला अनार। तो मौसमी जैसे 50 से 60 रुपये किलो है। ये मुख्तलिफ चीज़ें, इनकी जितनी पैदावार होगी उतनी उसी हिसाब से सस्ती होती हैं, कभी महंगी तो होती आप हैं। मंडी से लेके आते जी हैं? जी, मंडी से लेके आते हैं। तो आप पिछले 1-2 साल में कुछ बताएंगे? काफ़ी फ़र्क पड़ गया है क्योंकि जिसकी गुंजाइश है वो कस्टमर लेता है, जिसकी नहीं गुंजाइश वो नहीं ले सकता। यानी अब हर कोई नहीं खाता है? नहीं नहीं, हर कोई नहीं खाता। जैसे सस्ती चीज़ें हैं वो ले लेता है कस्टमर। जिस चीज़ की जो उनसी थोड़ी सी ज़रा महंगी है वो नहीं ले सकता कस्टमर। ठीक है। हर इंसान की ऐसे ज़रूरत है क्योंकि सबसे चीज़ है पेट्रोल। पेट्रोल पे हर चीज़ है। यही हम कस्टमर उसी से बात करते हैं ना मंडी में जाके, तो वो यही कहते हैं कि फ्यूल इतना ज़्यादा पड़ जाता है, हमें इतनी की चीज़ नहीं होती जितना ज़्यादा फ्यूल लग जाता है। अच्छा, आप तो खुद दुकानदार हैं ना, फ्रूट सेल करते हैं, क्या आप घर में रोज़ फ्रूट खाते हैं? नहीं नहीं, रोड नहीं, जैसे थोड़ा सा निशानी फ्रूट हो, दागी हो, वो लेके जाते हैं। ऐसे रोज महंगा फ्रूट है इसीलिए नहीं खाया जाता। जैसा कि आपने फ्रूट्स देख लिए हैं, फ्रूट जहाँ दिखने में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, वहीं पर अगर बात की जाए इनके फ़वाइद की तो फ्रूट्स के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कीमतें भी कुछ कम नहीं हैं। शहरी जो हैं वो इस हवाले से खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक शहरी हमारे साथ यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे अगर कि फ्रूट के जो रेट चल रहे हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि लोग इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। आप कितने महंगे हो गए हैं? फल खरीद पाते हैं या नहीं खरीद पाते? गरीब लोग तो खरीद ही नहीं सकते, इतनी महंगाई हो गई है। ये सेब 200 रुपये किलो थे, ये अब इतने महंगे हो गए, 300 रुपये किलो हो गए हैं। और ये मौसमी सेब वगैरह हो गए महंगे, 200 रुपये किलो हैं, 160 रुपये रमज़ान में बेचते रहे हैं। और ये अंगूर हैं, अंगूर ये 250-300 रुपये किलो बेचते थे, अब इतनी महंगाई हो गई है। फ्रूट के रेट्स जो हैं वो इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि आम आदमी के पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। जो 2 वक्त की रोटी खानी है वो मुश्किल हो गई है, तो फ्रूट सोचना तो बहुत दूर की बात है। जी। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें। कोटचूठा में यूरिया खाद का शदीद बहरान। गंदम की बिजाई मुकम्मल, काश्तकार खाद के हुसूल के लिए खवार होने लगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, तहसील कोटशुटा के इलाकों में इस वक्त जो है गंदम की बिजाई मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त जो है काश्तकारों को यूरिया खाद की जो है वो अशद ज़रूरत है, लेकिन कोटशुटा के तमाम इलाकों में इस वक्त यूरिया खाद जो है वो नायाब हो चुकी है। काश्तकार जो है यूरिया खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। इस वक्त मैं माना हमदानी में मौजूद हूँ, यहाँ पर काश्तकार हमारे साथ मौजूद है, से बात कर लेते हैं। जी, यूरिया खाद शार्ट है, क्या कहेंगे इस हवाले से, बताइएगा। बिजाई मुकम्मल हो चुकी है, यूरिया शार्ट है, 5,000 रुपये भी नहीं मिल रहे, बहुत नुकसान होगा। आधी आदमी औसत कहना उसी तो सर रसवासी क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं मिलती भी खाद? वदा ये बिजाया मुकम्मल थी गए, खाद की अशा जरूरत है। खाद की पोजीशन है 3500 रुपए की बोरी है, तो 4500 रुपए तक भी सबको नहीं मिल रही, क्योंकि काश्तकार हैं साथ मजबूर हैं और मुल्क की मुआशत वास्ते गंदम झाड़ा रीढ़ झाड़े रख दिए। ये अगर खाद ना मिली सको हिसाब नाल तो बिल्कुल सारा नुकसान है, फसल ज़ाया थी वैसे। तो इंतजामिया का पता भी नहीं वो क्या करने पाए, अंधे हैं, सुनते हैं कि सील कर गए, आध घंटे के बाद सील त्रुटि खड़ी होती है तो आदमी सब जुर्माना भी 25,000 रुपये कर गए, तो भला खोलन के फौरन बाद जो खाद लेने हूँ बोले 2.5 डोड़े पैसे वसूल कर रहे। जी बिल्कुल, मकामी जिम्मेदार राना तारिक भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बताइएगा, खाद शार्ट है, काश्तकार दरबदर की ठोकरें खा रहा है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी, इस वक्त खाद की जो हालत है, गंदम की बिजाई मुकम्मल हो चुकी है और खाद यूरिया की अशद ज़रूरत है। इंतजामिया खाब खरगोश के मज़े ले रही है। वो किसी भी डीलर के पास आते हैं, 10-20 हज़ार का जुर्माना करने के बाद वापस चले जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो डीलर का स्टॉक चेक करते कि उनकी जो लिमिट आई है, जो यूरिया खाद आई है, वो कहाँ चलेगी, मगर इंतजामिया नकदी जुर्माना करने के बाद वापस चली जाती है। इस वक्त पूरी तहसील कोटशुटा में यूरिया नायाब है, ना वो ब्लैक पर मिल रही है और ना ही किसी शॉप पर मिल रही है, और जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे जो परेशान है। जी बिल्कुल, काश्तकारों का यही कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो खाब खरगोश के मज़े ले रही है। काश्तकार जो है यूरिया खाद के लिए हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। ताम काश्तकारों का ये भी कहना है कि इस दफ़ा अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क की सतह पर और इन्हें भी जो है शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जी राना मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको इंतजामिया मुल्तान की नाअहली शहरियों के लिए खतरे का बायस बन गई। खूनी ब्रिज पर बिजली की नंगी तारों से कई हादसात रूनुमा हुए। मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी ओन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल, अगर बात करें वापदा इंतजामिया की नाअहली के बायस मुल्तान शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो कि गैर महफूज होकर रह गए हैं, क्योंकि अब बिजली की जो बेहंगम तारे हैं उनकी वजह से भी कई दफ़ा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी नुकसानात उन्हें पेश आए। और अभी भी हम इस वक्त खूनी बुर्ज मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा मैन मोहम्मद ताहिर आपको दिखा सके कि मेरे अकब में एक ये बिजली का खंभा है जो कि पिछले 2 साल से गिरने के करीब है, और आसपास जितना भी ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया दोनों है वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। बेहद दरख्वास्तें देने के बावजूद भी जो जितने भी यहाँ पर शहरी हैं, इलाका मकीन है, उन्होंने कई दफ़ा दरख्वास्तें भी दी वापडा इंतजामिया को, मगर कोई अमल ना हुआ। नमाज के हवाले से जो इलाका मकीन है वो मौजूद है, बात करते हैं। बताएगा, ये गुंजानाबाद इलाका है, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, जबकि पहले भी कई मरतबा वापडा को निशानदेही की गई है, कोई सुनवाई नहीं होती, ना गवर्नमेंट सुनती है ना गवर्नमेंट मुलाजमीन सुनते हैं। सुन सकते हैं, इस हवाले से कई बार दरखास्तें देने के बावजूद भी वापडा इंतजामिया इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई देती है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो रोड पर खेल रहे होते हैं, उन्हें भी, उनकी जानों को भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है और इन्हें भी बहुत ज़्यादा एक ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। और इस हवाले से मज़ीद भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। जिस तरह अभी जो एक खंभा है एक तो गिरने के करीब है, क्या कहना चाहिए? इसमें स्पार्किंग शुरू हो जाती है जब बारिश आती है, तो हमारे लिए, इन बच्चों के लिए ख़तरनाक है ये। गवर्नमेंट को चाहिए इसको सीधा करे, हमें सेटिंग करा के दे। ये देखें, घर के ऊपर आया हुआ है सारा खंभा। देख सकते हैं कि जो यहाँ इलाका मकीन है उनके घरों के ऊपर आ चुका है ये खंभा, और फिर भी जो वापडा इंतजामिया है वो इस हवाले से बिल्कुल भी हमें जो है मुतहरिक दिखाई नहीं देती। 12 दरखास्त देने के बावजूद भी जो वापडा इंतजामिया है उनने अभी तक जो ये खंभा है उसे मेंटेन नहीं किया। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कि यहाँ खेल रहे होते हैं, बाद शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कोई जान नुकसान भी यहाँ पर पेश आ सकता है। तो इस हवाले से जो इंतजामिया है उसे चाहिए मुतहरिक हो, और जितने भी यहाँ अहम रोड है, ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस हवाले से कोई बड़ा सानिया पेश ना है उससे पहले वापडा तो इंतजामिया है मुतहरिक होकर इस जो खंभा है बिजली का उसे रिपेयर कर दे। जी ओन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।
अब रुक करे जहानिया का अड्डा पुलर मुल्तान ता बिहाड़ी रोड टूट फूट का शिकार। रोड टूटने से सड़क के दरमियान गहरे गड्ढे पड़ गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाही इलाका अड्डा पुल 14 पर मौजूद हूँ। यहाँ मुल्तान ता व्यारी रोड है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड टूटने की वजह से जो आए रोज हादसा भी रूनमा हो रहे हैं, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान है। यहाँ जो ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है और शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला काम से मुतालबा भी किया है रोड की तमीर का। और इनका ये क्या कहना है, ये इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे? जी मुल्तान दिल्ली रोड है जो कि बहुत काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, जहाँ 4-4 फुट गहरे जो है ना गड्ढे पड़ चुके हैं। कीमती गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है और आए रोज जो हादसा होते हैं उनमें इंसानी जानें भी बहुत ज़ाया हो चुकी हैं। काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट ने कहा कि इसका टेंडर हो गया है, कभी कहा इसका जो ये बन जाएगा, कई हुकूमतें आई लेकिन ये किसी ने भी नहीं बनवाया और ना ही कि इसके बारे में किसी ने कोई तवज्जो दी है। आए रोज़ जहाँ बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, काफ़ी टूट फूट का शिकार भी है। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए और इसको मुकम्मल करवाया जाए। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मस्जिद इनसे बात करते हैं। बताएगा कि जो हादसा भी वो भी रूनमा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये जो है ना, ये दिल्ली रोड के नाम से मशहूर है। ये मुल्तान से व्याड़ी तक जाते हुए अक्सर गाड़ियाँ टूट फूट जाती हैं, मुसाफिर परेशान होते हैं। एक यहाँ पर अक्सर जो है ना 4-4, 5-5 फुट गहरे गड्ढे बढ़ चुके हैं। आए रोज हादसा होते रहते हैं जिसमें जानी नुकसान हो रहा है। ये बताइएगा किसी हुकूमत ने या सियासतदान ने कभी कोई नोटिस नहीं लिया? आज तक जितने भी हुकूमतें आई हैं सभी ये कहते हैं इसका टेंडर हो गया है। एक दफ़ा शायद इमरान खान ने इधर ये सड़क का इफ्तिताह भी किया था, मगर वो भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। तो मेरी आला हुकाम से अपील है, निगरान वज़ीर आला से अपील है कि हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिलाया जाए। जी बिल्कुल, ये जो मुल्तान ता व्यारी रोड है इसको दिल्ली रोड भी कहते हैं। ये जो है 10 साल से टूट फूट का शिकार है, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी मायूस और परेशान नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि सबका हुकूमतों ने भी इसका जो है वो इफ्तिताह किया था, लेकिन जो पाया तकमील तक नहीं पहुंची, इसको शुरू ही नहीं किया गया। और इन्होंने आला काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और रोड की तमीर और मरम्मत का काम शुरू करने का मुतालबा किया है। जी अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, हासिलपुर के वाहिद तफरीगाह इलामा इकबाल पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। जगह जगह गंदगी के ढेर, वॉशरूम ताफुन फैलाने का सबब। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त हासिलपुर के वाहिद इलामा इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, जो शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया है। हमारे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद हैं जो यहाँ पर ट्रिप लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर क्या महसूस किया, क्या फील किया। जी, आप ट्रिप लेकर आए हैं, बच्चों को कैसा फील किया पार्क को? पार्क में जी आपके सामने है, आप भी वीडियो बना सकते हैं। झूले जो हैं वो बिल्कुल ही टूटे हुए हैं, सफाई का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, वाशरूम जो है उसमें भी पानी नहीं है। ठीक है, तो कोई हाल नहीं है बहरहाल इस पार्क का। इसका जो है ना, हम अपील करते हैं जी गवर्नमेंट से कि वो इसके तरफ तवज्जो दे और भरपूर इसमें काम करवाए, क्योंकि इतनी बड़ी तहसील है और इसका ये वाहिद अकलौता पार्क है जी। लाखों की आबादी है इस शहर की। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाम के लिए रिफ्रेशमेंट है। चलो, ये अगर पार्क है तो लोग यहाँ आ जाते हैं। हमारे साथ और टीचर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे? बच्चों का ट्रिप लेकर आए हैं, झूले टूटे हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक टूटा हुआ है, वॉशरूम की हालत इंतहाई अबतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है तो हासिलपुर का वाहिद एक पार्क जिसमें इंटरटेनमेंट के लिए बच्चे बड़े सभी आते हैं, लेकिन आप अगर कैमरा घुमा के देखें तो इस तरफ सारे गार्बेज पड़ा हुआ है, शॉपर पड़े हैं, सफाई का बिल्कुल भी निज़ाम नहीं है। वॉशरूम में जाकर देखें वो भी गंद पड़ा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है और पौधे भी हैं वो भी कोई अच्छी तरह कटाई नहीं हुई, अभी लगी हुई मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ये जो बच्चों के लिए वाहिद पार्क बनाया गया इसमें कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, किसी किस्म की मैनेजमेंट, बिल्कुल पुअर मैनेजमेंट है और आपको मैनेजमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही करते हैं कि मैनेजमेंट को ज़रा सोचना चाहिए, सफाई का निज़ाम बेहतर होना चाहिए और वाशरूम का निज़ाम भी बेहतर हो, पानी शानी का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है, लोग आते हैं तो ये तो बेसिक सहूलियत है ना। बेसिक सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना पीने का पानी है, वाशरूमों की हालत इंतहाई अबतर है। हमारे साथ बच्चा पार्टी मौजूद है जो यहाँ पर
इंतहाई खुशी के आलम में झूले लेने के लिए आए हैं, आगे आए हैं तो झूले टूटे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर यहाँ पे हम आए और यहाँ से सारे झूले टूटे हुए हैं और गंदगी भी है और इनको सफाई भी नहीं की है। सफाई का निज़ाम इंतहाई अबतर है, गंदगी जगह जगह फैली हुई है, वॉशरूम की हालत इंतहाई अबतर है। बच्चे जो हैं झूले लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत कहें या नाअहली, झूले टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे और यहाँ के जो शहरी हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि पार्क की हालत को बेहतर किया जाए, बच्चों झूलों को जो है वो रिपेयर करवाया जाए। मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान था लोधरा नेशनल हाईवे रोड तामीर होने का मामला। 7 अरब रुपए की लागत 60 किलोमीटर का कारपेट रोड तामीर होना था। मजीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक भुट्टा, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे मुल्तान भावलपुर रोड पर मैं मौजूद हूँ। लोधरा से मुल्तान तक लगभग 60 किलोमीटर का ये रोड जिसे कारपेट बनाना था, ये मंसूबा आज से तकरीबन 3 साल कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया। यहाँ पर 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 फ्लाईओवर, 60 किलोमीटर का रोड और मुख्तलिफ नहरों पर पुल भी बनने थे। पहले मरले में ठेकेदार इस रोड को तोड़ फोड़ करने के बाद ऐसा रफू चक्कर हुआ कि वापस लौट कर न आया। 2 साल बाद इस रोड पर कारपेट रोड तो नहीं बना, लेकिन इस रोड पर आर्जी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आर्जी मुरम्मत का काम ऐसा है कि कल ही इस रोड को बनाया गया है, अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर तमीराती काम जारी है, लेकिन दोबारा से रोड जो है वो टूट फूट शुरू हो चुकी है। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल सर 2 साल के बाद शुरू हुआ भी है तो बिल्कुल टोटल पूरा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि गारे से बना है, नीचे से मिट्टी उड़ रही है, पत्थर निकल रहे हैं और पत्थर उड़ उड़ के लोगों को लग रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। आप बताएं जी क्या सूरत हाल है, जरा हमें दिखाएं भी सही। ये देखिए आपके सामने ऐसा सूरत हाल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखें, कैमरामैन को बताएं कि ये देखो मैं हाथ से इसको उखेड़ रहा हूँ। ये देखो, ये हाथ से उखेड़ रहा हूँ। इसको देखो। एक शहरी जो अपने हाथ से इस रोड को उखेड़ रहा है, लगता है इसमें कोई मटेरियल नाम की कोई चीज शामिल ही नहीं की गई। नीचे से पत्थर मट्टी बिल्कुल वाजे आपको नजर आ रही है। ये सूरत हाल है। यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं, राहगीर हैं, वो हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इस रोड को कारपेट बनाया जाए, जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक इस रोड को बनाया जाए, ना कि इस पर आर्जी पत्थर डालकर खाना पूरी की जाए। यहाँ के शहरी हुकूमत पंजाब से नेशनल हाईवे इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर में जगह जगह नाकाबंदी, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमा दर्ज, थाना सिविल लाइन में 10, सदर और कोतवाली में एक FIR दर्ज है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर में जगह जगह नाकाबंदी, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमा दर्ज है, थाना सिविल लाइन में 10, सदर और कोतवाली में एक FIR दर्ज की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। जगह जगह नाकाबंदी, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमा दर्ज, थाना सिविल लाइन में 10, सदर और कोतवाली में एक FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर में जगह जगह नाकाबंदी, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमा दर्ज, थाना सिविल लाइन में 10, सदर और कोतवाली में एक FIR दर्ज की गई है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में जगह जगह नाकाबंदी भी की गई है, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। थाना सिविल लाइन में 10, सदर और कोतवाली में एक FIR दर्ज की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से। बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर में जगह जगह नाकाबंदी, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। थाना सिविल लाइन में 10, सदर और कोतवाली में एक FIR दर्ज की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर में जगह जगह नाकाबंदी, मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी इस हवाले से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कल से क्रैकडाउन शुरू किया गया, जिसमें अब तक कम से उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 12 FIR दर्ज हो चुकी हैं। और बहावलपुर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने 4 मकामात पर नाकाबंदी करके
कम सिन ड्राइवर जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और उनकी जो मोटरसाइकिलें हैं वो भी जब्त करके थानों में बंद कर दिए हैं। इस वाले से हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो कम सिन जिनकी ज्यादा कम उम्र है उनको उनके ऊपर जो है चालान किए जा रहे हैं और जो थोड़े मैनेजेबल ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उनकी जो मोटर बाइक है वो बंद की जा रही है। साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इस वाले से तनबीह की जा रही है कि वो आइंदा इस तरह की जो अपने बच्चे हैं उनको गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल या इस तरह की सवारी ना दें जिससे जो शहरी हैं वो भी परेशान हो और उनको भी इस किस्म की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। तो बहावलपुर में अगर शहर की बात करें 1 यूनिट चौक, फरीद गेट और साथ साथ लाइब्रेरी चौक और लारी अड्डा पर ये जो क्रैकडाउन है ये किया गया है और ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि क्रैकडाउन का जो आगाज है वो इसी तरह से जिस तरह किया गया इस तरह से इख्तिताम भी इसी तरह से होगा और शहर में जो कार्रवाइयां हैं वो उसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि एक तो क्रैकडाउन भी इनके साथ किया जा सके और साथ साथ शोर भी बेदार किया जा सके। कम सिन ड्राइवर जो हैं वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर करते हैं और जो हादसा हैं उनका सबब भी बनते हैं। जी ताहिर जया, बहुत शुक्रिया आपका। छुट्टी के रोज भरपूर लुत्फ उठाने का मिशन मुल्तानियों ने इलामा इकबाल पार्क का रुख कर लिया। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद पार्क में मौजूद है। तफसीलात बता रही हैं अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए नन्हे नन्हे बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। यहाँ पर बच्चे जो हैं झूले झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और छुट्टी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, कैसे संडे को एंजॉय कर रहे हो? आज हमारे स्कूल की छुट्टी है तो हम अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल झूले झूल रहे हैं और मजे कर रहे हैं। कौन कौन से झूले झूले हैं? पिंक झूला है, स्लाइड झूला है और भी बहुत से झूले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है काफी सारे बच्चे मौजूद हैं। बड़ों से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप मुझे बताएं, बच्चे तो पार्क में झूले झूल के एंजॉय कर रहे हैं, आप बताएं आपकी छुट्टी का दिन कैसे गुजर रहा है और क्या कहना चाहेंगे? छुट्टी का दिन तो फैमिली के दरमियान में ही गुजरता है। अब जैसे बच्चों के लिए आगे हैं, दिन भर तो ऑफिस के अंदर बिजी होते हैं, अब थोड़ा सा फिज़िकली इनको एक एक्सरसाइज मिल जाती है और थोड़ा सा इन्वायरमेंट जैसे ग्रीनरी मौजूद है, यहाँ पे अच्छी आबो हवा है, बच्चों को उसके अंदर सांस लेना, उसके अंदर खेलना कूदना, इकोनॉमिकली एक तफरीह है ये। और मैं मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा हमारे मुल्तान का और मुल्तान की जो भी सरबराहान है कि उन्होंने एक अच्छी तफरीह गाह हमें मैसर कर रखा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन अभी भी आपको दिखा सकें, बच्चे जो हैं स्लाइड लेने में मसरूफ़ हैं और बच्चों का जो है यही कहना है कि एक दिन होता है छुट्टी का, स्कूल से छुट्टी है तो दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ एंजॉय करने के लिए उन्होंने पार्क का रुख कर लिया है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ खेल भी खेल रहे हैं, झूले भी झूल रहे हैं और छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।